एक हाथ में कुरान है और एक हाथ में हमारे कटोरा आ गया है। पढ़ाने आते हैं, पढ़ाने के बाद में हमारे बहुत से सारे साथी रिक्शा चलाते हैं, कोई मूंगफली बेचता है। आज हालात हमारे बद से बदतर हो गए हैं। जब तक शिक्षक भूखा है, ज्ञान का सागर सूखा है। मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। आधुनिकीकरण शिक्षक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज़ 44। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 44 और मैं हूं आपके साथ नम्रता जैन। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली में जंतर मंतर पर, जहां पर मदरसा आधुनिक शिक्षक कर यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या वजह है और वो यहां पर धरना प्रदर्शन आखिर क्यों कर रहे हैं। हर माह हम ये देखते हैं कि हमें कुछ मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। साल भर 2-2 साल तक हमें मानदेय के लिए इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन फिर भी हमें कुछ नहीं मिल रहा है। आज हालात हमारे बद से बदतर हो गए हैं। इसी आशा में हम धरना दिया है कि हमारा कुछ सुधार होगा, हमारे साथ कुछ इंसाफ होगा। सरकार को चाहिए कि पैसा देना चाहिए, ऐसे नहीं किसी की ज़िंदगी के साथ में खिलवाड़ करना चाहिए। देखिए 25,000 टीचर्स बहुत होते हैं और टीचर्स को आप कह सकते हैं कि जिसे फॉर्मेशन ऑफ नेशन कहा जाए, आज उसकी हालत इतनी बुरी हो जाए तो ये समझने वाली बात है कि देश कहाँ जा रहा है। मोदी जी का सबका साथ सबका विकास, एक हाथ में लैपटॉप एक हाथ में कुरान, और वही मदरसे के बच्चे जो कुरान पढ़ाते हैं आज 5 सालों से अपनी तनख्वाह के लिए तरस रहे हैं। सैकड़ों दर सैकड़ों कईयों मतलब हमारे शिक्षक मर रहे हैं। आज हमको भी बीपी हाई लो सुबह से हो रहा है। 5 साल का बकाया है, बहुत सारे बकाया उधार बेचारे हैं। कर्ज के में डूब चुके हैं और पूरी तरह से हमारे हालात ख़राब हैं, और यही हालात होते जाते हैं। दिन प्रतिदिन हमारे सामने परेशानी बनती जा रही है। वहीं हमें रेगुलर पढ़ाने जाना है, वापस ऐसे ही खाली हाथ आना पड़ता है। लेकिन आज टीचर इतना बेबस हो गया है कि वो आज यहाँ सड़क पर बैठना पड़ा है। और पूरी यूपी से करीब कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है जहाँ से टीचर नहीं आया हो। पहली बात तो ये कि जिनकी इकोनॉमी ऑलरेडी इतनी ख़राब हो चुकी है कि वो किस तरीके से करें, और वहाँ से आने के लिए आप समझ सकते हैं कि महंगाई का वक्त है, कितना इन्वेस्ट कर करके यहाँ पर आए हैं। पढ़ाने आते हैं, पढ़ाने के बाद में हमारे बहुत से सारे साथी रिक्शा चलाते हैं, कोई मूंगफली बेचता है, कोई क्या लगाता है। अब जो है हमारे उत्तर प्रदेश में जो है लागू कर दिया है कि सुबह 9 बजे से जो है 3 बजे तक पढ़ाया जाएगा, और कोई 25 किलोमीटर पे पढ़ा रहा है, कोई 50 किलोमीटर पे पढ़ा रहा है, कोई 60 किलोमीटर पे। वो बेचारा आते आते 5 बज जाएगा। जो ट्यूशन पढ़ाता था, मूंगफली का ठेला लगाता था, रिक्शा चलाता था, वो भी नहीं कर पाएगा। एकदम से उसको भूखा नंगा कर डालेंगे। हमें 56 माह से मानदेय नहीं मिला हुआ है। हमारी काफ़ी ज़्यादा परेशानी है और हम भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। मोदी जी का सपना था कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर होगा, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया है। एक हाथ में कुरान है और एक हाथ में हमारे कटोरा आ गया है। सरकार से हमारी तो यही है कि भाई जब आप अपनी गाइडलाइन के अनुसार हमसे काम ले रहे हैं तो आपका इंसाफ यही होगा कि हमें जो हमारा 57 महीने का बाकी पैसा है उसको दिलाया जाए। हर तरीके का बच्चा मदरसा में पढ़ने जाता है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। हर तरह के शिक्षक वहाँ पर होते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। ऐसे ही करोड़ों बच्चों का जो एक फ्यूचर है वो दांव पर लगा हुआ है। कितने करोड़ों बच्चों की शिक्षा अधूरी रह जाएगी अगर इन शिक्षकों को मानदेय नहीं दिया गया। इनकी सरकार से, नरेंद्र मोदी से सिर्फ यही गुहार है कि उनको जल्द से जल्द उनका मानदेय दिया जाए, और जो छोटे मदरसा के शिक्षक हैं उनको भी उनका मानदेय दिया जाए। कैमरा पर्सन निखिल के साथ मैं नम्रता जैन, न्यूज़ 44 दिल्ली। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज़ 44।